अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 19 है। हम कैश एजम्पशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज आपका टॉपिक था फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है। एग्जीक्यूट suits INC use a perpetual inventory system. This system includes a perpetual inventory record card for each of 60 types of products the company keeps in stock. The following transactions show the purchase and sale of a particular desk chairs during September. जो हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री है, उसमें जो यूनिट्स की हम बात करेंगे वो हमने चेयर्स ख़रीदने की बात करनी है, और चेयर्स को ख़रीदना और सेल करना है हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं आज अपने फाइफो में। फाइफो का बेसिक मतलब होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। इससे मुराद ये है कि जो हम पहले एंट्री करेंगे, जब हमने सेल करनी है तो हम उसी फर्स्ट एंट्री को पहले सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं सितंबर 1 की एंट्री करता हूँ परचेजेस की, और सितंबर 4 की एंट्री करता हूँ परचेजेस की, और सितंबर 8 को जब मैं सेल करने चीज़ जाऊँगा तो मैंने सबसे पहले जो सितंबर 1 की एंट्री की थी उसमें से मैंने अपनी इन्वेंट्री को सेल करना है। उसके बाद फिर मैं अगर मेरी कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है तो फिर उसके बाद मैं सेल करूँगा सितंबर 4 के यूनिट्स। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ कि सितंबर 1 को, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है कि 50 यूनिट्स ऑन हैंड थे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या थी? 50 यूनिट्स थी। अगस्त की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमारी सितंबर की जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में यूँ दे दिया जाता है कि सितंबर को जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो हमारे पास 50 यूनिट्स थी। आपको सितंबर 1 का नाम या बैलेंस ऑन हैंड नहीं दिया गया होगा, बल्कि इसकी जगह पे ये लिखा हुआ होगा कि 30 सितंबर को हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो मौजूद था वो हमारे पास 50 यूनिट्स था। फिर साथ ही आपको कह देगा कि हमने 4 तारीख को या 1 तारीख को 20 यूनिट्स हमने बाय किए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर साथ ही अब जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट मंथ जो आने वाला मंथ है उसका ओपनिंग बैलेंस कंसीडर होगा। इसी तरह 50 यूनिट्स अगर हमारे पास 1 सितंबर में बैलेंस इन्वेंट्री का मौजूद था और 20 हमने और बाय की, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो मौजूद है बैलेंस 70 चेयर्स मौजूद हैं हमारे पास। अब सितंबर 1 को हमारे पास ऑर्डर आ जाता है 65 चेयर्स का। टोटल बैलेंस हमारे पास 70 था। अब कस्टमर्स हमारे पास आ गया, वो कहता है जी कि मुझे ना 65 चेयर्स चाहिए हैं, तो हमने उसको सेल करनी है 65 चेयर्स। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पहला बैलेंस मौजूद था सितंबर 1 का 50 यूनिट्स, पहले हम इसको सेल करेंगे 60 की प्राइस के हिसाब से, या वो प्राइस जो आपने अपने कस्टमर्स को दी है। ठीक है, आप उस प्राइस के हिसाब से उसको अपने पास उस कस्टमर को सेल करेंगे, क्योंकि परचेजिंग प्राइस पे तो नहीं सेल कर सकते ना। अगर परचेजिंग प्राइस पे सेल कर देंगे आप, इट्स मीन कि आपने तो प्रॉफिट अर्न ही नहीं किया और आपका बिजनेस लाने का मकसद ही फोत हो गया। बिज़नेस करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ही यही होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। अगर मैं 60 की चेयर बाय करूँ और मैं 60 की सेल कर दूँ तो मुझे तो नॉन ऑफ प्रॉफिट है, मुझे तो प्रॉफिट मिला ही नहीं है, तो मेरा बिज़नेस करने का तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो क्या है कि आपने कॉस्ट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको ठीक लगे। आपने अपने कस्टमर्स को वो वाली कॉस्ट दे के तो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। अभी इसी एग्जांपल्स को मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ कि हमारे पास 70 यूनिट्स थे 4 सितंबर तक टोटल। 8 सितंबर को एक कस्टमर ने कह दिया मुझे 65 यूनिट्स दें, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 यूनिट्स जो मेरे पास पहले ऑलरेडी थे 60 के हिसाब से, ये मुझे सेल करने पड़ेंगे। इसके साथ कास्ट कौन सी लगेगी? जो कास्ट आपने कस्टमर को बताई है, या जो आपने सेलिंग प्राइस कस्टमर को बताई है। मैं कहता हूँ कि आपने कस्टमर को कहा ठीक है मैं आपको 65 यूनिट दे दूँगा और कास्ट में आपसे लूँगा 100 रुपीज़, ठीक है, पर यूनिट। अब इसका मतलब है कि जो आप सेल करने जा रहे हैं 65 यूनिट, उसकी टोटल का 6500 बनेगी। लेकिन उसको हम सेल किस अंदाज में करेंगे कि 50 यूनिट्स हम पहले वाले उसको देंगे। ठीक है, क्योंकि लाइफो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, सॉरी फाइफो है, लाइफो नहीं, सॉरी फाइफो की बात करें कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। इट्स मीन कि जो टोटल बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे ये फर्स्ट इन था, इसको हमने पहले रिकॉर्ड किया, तो यही 50 यूनिट्स पहले आउट भी हम यही करेंगे।
उसके बाद जो 15 यूनिट्स रह जाएंगे तो वो इन 20 यूनिट्स में से फिर हम कस्टमर को अपने सेल करेंगे। इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले 1 नंबर को हमने रिकॉर्ड की है वही 8 नंबर को पहले 1 नंबर वाली चीज़ सेल होगी। उसके बाद अगर कोई पेंडिंग बैलेंस या पेंडिंग यूनिट्स कस्टमर के रह जाते हैं तो फिर जो हमने फ्रेश मटेरियल परचेज़ किया होता है हम उसमें से इसको सेल करते हैं। अपनी ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं जी। पहले ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सितंबर 1 को हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद थी 50 यूनिट्स और ईच यूनिट कॉस्ट वाइज हमारे पास 60 थी। जब हम 50 मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं तो हमारे पास 3000 टोटल कास्ट आ जाती है। परचेजेस 4 सितंबर को हमने परचेजेस की हैं 20 यूनिट्स। कॉस्ट कितनी थी? $65 ईच। ठीक हो गया कि हमने 20 यूनिट्स परचेज़ किए हैं लेकिन 65 उसकी ना कॉस्ट थी ईच यूनिट की। तो जब 65 मल्टीप्लाई बाई 20 करते हैं तो हमारे पास 1300 आ जाता है। इट्स मीन के 4 सितंबर को जो हमने परचेजेस की हैं वो हमने $1300 की परचेजेस की हैं। सितंबर 8 को हमने सेल्स की हैं 35 यूनिट्स और सेल प्राइस हमने जो कस्टमर को दी है प्रोडक्ट की वो $100 ईच यूनिट है। इट्स मीन के 35 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमने सोल्ड कितने की प्रोडक्ट्स की हैं? 3500 की हमने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल की हैं। परचेजेस की बात करते हैं 40 यूनिट्स। 9 सितंबर को हमने परचेजेस किए हैं 40 यूनिट्स। सेल करने के बाद 8 को हमने सेल किया 35 यूनिट्स और 9 सितंबर को हमने 40 यूनिट्स परचेज़ कर ली और कास्ट उसकी 65 ईच थी। तो ईच यूनिट की प्राइस अगर 65 हो तो 40 मल्टीप्लाई बाई 65 करें तो आपके पास 2600 अमाउंट बनती है। इट्स मीन कि आपने टोटल बैलेंस $2600 की परचेजेस कर ली हैं, 40 यूनिट्स आपने बाय कर ली हैं। सितंबर 20 को हमने 60 यूनिट सेल किए हैं और ईच यूनिट सेलिंग प्राइस हमने अपने कस्टमर को $100 दी हुई है या $100 हमने ईच उसको बताई है कि एक प्रोडक्ट हम $100 की सेल कर रहे हैं। तो जब हम 60 यूनिट सेल करेंगे 100 के हिसाब से तो ये हमारे पास 6000 बन जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि हमने जो सेल की है वो $600 की हमने अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर दी हैं। चेयर्स को हम 6000 चेयर्स हमने सेल कर दी हैं। 25 सितंबर को हमने परचेजेस की हैं 40 यूनिट्स। कॉस्ट थी 70 ईच। इसका मतलब है कि 40 यूनिट हम बाय कर रहे हैं और ईच कॉस्ट 70 है। जब उनको मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो $2800 की हमने परचेजेस कर ली हैं 25 सितंबर को। इसी तरह सितंबर 30 को हमने 5 यूनिट सेल की हैं और 5 यूनिट जो हमने सेल किए हैं उस ईच यूनिट की प्राइस 110 है। इट्स मीन कि हमने 110 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो $550 की हमने सेल्स की हैं सितंबर 30 को। ठीक है, यहाँ तक ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? रिकॉर्ड इन्वेंट्री यूज़ फाइफो मेथड। फाइफो मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री कार्ड में आपको बता दूं कैसे बनता है। सबसे पहले कॉलम में हमारे पास आती है डेट, उसके बाद हमारे पास 3 कॉलम होते हैं। मेन कॉलम 3 है, परचेजेस। नंबर 1 पे जो आता है वो परचेजेस। परचेजेस में क्या होता है? जितने यूनिट आप परचेज करते हैं उसका रिकॉर्ड आप परचेजेस वाले कॉलम में लिखते हैं। फिर सेकंड हमारे पास जो मेन कॉलम आता है वो है सोल्ड। सोल्ड से मुराद कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करें किसी कस्टमर को तो सेल का रिकॉर्ड हम अपने सोल्ड वाले कॉलम में लिखते हैं। थर्ड वाले कॉलम में हम लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस से मुराद ये होता है टोटल इन्वेंट्री जितनी हमारे पास मौजूद है सेल करने के लिए उसको हम कहते हैं बैलेंस। ठीक हो गया। अब मेन कॉलम 3 होते हैं, परचेजेस, सोल्ड एंड बैलेंस। अब हर कॉलम में 3 सब कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम में 3 सब कॉलम्स होते हैं और ये 3 कॉलम हर एक कॉलम में सेम होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेजेस में हमने यूनिट लिखा, यूनिट कॉस्ट और टोटल। अब यही 3 नाम हम सोल्ड में भी लिखेंगे, यही 3 नाम हम बैलेंस में भी लिखेंगे। ठीक है। इससे क्या होता है कि परचेजेस करेंगे तो यूनिट्स की जो हमने जितने यूनिट्स बाय किए हैं उसकी तादाद लिखते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखते हैं। फिर कॉस्ट लिखते हैं, ईच यूनिट क्या प्राइस है, और टोटल में हम उसकी बैलेंस लिख देते हैं, टोटल की कितने की हमने बाय की है, कितने की हमने सेल की है। ठीक है। तो ये हम अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या था कि यूनिट जो 1 है, मीन सॉरी सितंबर 1 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था। सितंबर 1 को हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 50 यूनिट्स। यूनिट की कॉस्ट थी हमारे पास 60 रुपीज़, और इसकी जो जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकला है 3000 रुपीज़। यहाँ पे हमने बैलेंस में लिख दिया अपने पास कि सितंबर 1 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस या जो मटेरियल हमारे पास इन हैंड था या जो इन्वेंट्री ऑन हैंड थी हमारे पास वो 50 यूनिट्स थी, 60 कॉस्ट थी, और टोटल को प्राइस जो थी हमारे पास वो 3000 रुपीज़ की मौजूद थी। अच्छा, सितंबर 4 को फिर हमने सेकंड जो हमारी ट्रांजैक्शन है, सितंबर 4 को हमने 20 यूनिट्स बाय किए हैं। ईच यूनिट की जो प्राइस थी वो 65 थी। तो इसका मतलब है जो 20 मल्टीप्लाई बाई 65, तो हमने $1300 की परचेजेस कर ली हैं अपने पास। ठीक है, 20 यूनिट्स बाय कर लिए हैं। वो 20 यूनिट्स हमारे पास कितने के हैं, $1300 के हमारे पास आ गए हैं। अब 4 सितंबर को टोटल बैलेंस हमारे पास कितना है जो हम आगे फर्दर कस्टमर को सेल कर सकते हैं। टोटल इन्वेंट्री हमने अपने पास रिकॉर्ड करनी है। तो प्रीवियस बैलेंस हमने सबसे पहले नीचे उतारा। प्रीवियस बैलेंस हमने नीचे उतार दिया 50 यूनिट्स जो हमारे पास सितंबर 1 को मौजूद थे, प्लस हमने 20 यूनिट्स न्यू बाय किए हैं। अब हमारे पास जो टोटल बैलेंस है सेल करने के लिए वो हमारे पास 70 यूनिट्स सेल करने के लिए मौजूद हैं। अब 8 सितंबर थर्ड ट्रांजैक्शन पे देखते हैं। सितंबर 8 थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी, ये थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास। 8 सितंबर को हमने 35 यूनिट्स सेल किए हैं और सेलिंग प्राइस हमने 100 ईच कस्टमर को दी है। अब हम देखते हैं जी 8 सितंबर में जो अपने पास रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, डेट में हमने लिखा सितंबर 8। अब हम आगे सोल्ड वाले कॉलम में, ये हमारा सोल्ड वाला कॉलम है सारा। ये जो कॉलम हमारे पास मौजूद है हम कहते हैं ये सोल्ड कॉलम है। जब भी कोई चीज़ सेल करेंगे हम इस कॉलम में लिखेंगे। ये डेट आ गई जी 8 सितंबर। इसी के सामने हम चलते हैं जी, यहाँ पे हमने लिखा जी 35 यूनिट्स हमने कस्टमर को सेल कर दिए हैं। प्राइस हमने 100 दी थी। ये हमने 100 प्राइस दी थी जी किसको, अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की। तो टोटल कितने की हमने सेल कर दिया, 3500 की प्रोडक्ट्स हमने कस्टमर को सेल कर दी हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इन्वेंट्री में हमारे पास क्या मौजूद है कि हमने किस हिसाब से कस्टमर को सेल की हैं प्रोडक्ट्स। सेल करने के बाद इन्वेंट्री में हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या रह जाता है। अब क्योंकि हम FIFO पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन हमारे पास 1 सितंबर की थी। 4 सितंबर में भी जब हमने बैलेंस रिकॉर्ड किया था तो 1 सितंबर का जो हमारे पास बैलेंस था हम पहले इसको आउट करेंगे। यानी कि अगर कस्टमर ने हमसे 35 यूनिट्स डिमांड किए हैं तो हम इस 50 यूनिट्स में से 35 यूनिट को सेल करेंगे। अब 50 में से 35 यूनिट हमने सेल कर दिए तो पेंडिंग हमारे पास 15 यूनिट्स रह गए। सेल करने के बाद जब हमने अपना बैलेंस लिखा तो 15 यूनिट्स हमारे पास यकम सितंबर वाले रिकॉर्ड में आ गए और 4 सितंबर वाले 20 यूनिट्स हमारे पास रिकॉर्ड में यहाँ पे आ गए। इट्स मीन कि अब हमारे पास सेल करने के लिए 35 यूनिट्स मौजूद हैं। 9 सितंबर को हमने परचेजेस कर ली जी, 40 यूनिट्स परचेज़ किए हैं। ईच यूनिट कास्ट 65 रुपीज़ थी। तो इट्स मीन के जो हम 9 सितंबर को परचेजेस करें, जब परचेजेस किए हैं तो हमने परचेजेस कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया 9 सितंबर के सामने। 9 सितंबर में हमने 65 ईच यूनिट परचेज़ किया तो 65 मल्टीप्लाई बाई 40 हमारे पास 2600 की $2600 की हमने प्रोडक्ट्स को बाय कर लिया है। अब हमारे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है सेल करने के लिए, ये हम टोटल बैलेंस में देखते हैं। टोटल बैलेंस में जो हमारे पास प्रीवियस बैलेंस था 15 यूनिट्स थे, फिर 20 यूनिट्स 4 सितंबर वाले थे और अब हमने नए 9 सितंबर को बाय कर लिए हैं। अब हमारे पास जो यूनिट्स मौजूद है 75 यूनिट्स सेल करने के लिए मौजूद हैं। सितंबर 20 को एक कस्टमर आ गया हमारे पास, वो हमें कह रहा है कि 60 यूनिट्स आप हमें सेल कर दें। तो सेल 60 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। सेल 60 यूनिट्स, प्राइस 100 के हिसाब से हमने 6,000 की सेल्स की हैं कस्टमर्स को। लेकिन 60 यूनिट्स किस हिसाब से सेल करेंगे, FIFO मेथड है।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट वाला कौन सा हमारे पास है, 15 पहले हमने कस्टमर्स को सेल कर दिए। उसके बाद हमने कितने मज़ीद कस्टमर को सेल करने हैं, अपने 60 यूनिट हमने सेल करने थे कस्टमर को। 15 यूनिट्स हमने पहले वाले सेल कर दिए, ठीक है। 20 हमने यहाँ से सेल कर दिए सेकंड वाले में से। इट्स मीन के 35 यूनिट्स हमारे पास वो सेल हो गए। फिर लेटेस्ट परचेजिंग 40 में से पेंडिंग जो यूनिट्स हमारे पास रह गए हैं वो हम सेल करेंगे अपने कस्टमर को, 25 यूनिट्स। इसमें से हमने सेल कर दिए हैं कस्टमर्स को। अब हमारे पास जो बैलेंस मौजूद होगा वो क्या होगा जी, 15 यूनिट्स 65 के हिसाब से जो लेटेस्ट परचेजिंग थी 40 वाली, ये वाला बैलेंस हमारे पास मौजूद होगा। ये वाले 15 भी सेल हो गए हैं हमारे पास, ये वाले 20 यूनिट्स भी हमारे पास सेल हो गए हैं। अब पेंडिंग बैलेंस हमारे पास इस यूनिट में से रह जाएगा, जस्ट 15 यूनिट्स 65 रुपीज़ के हिसाब से ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे। बाकी यूनिट्स हमने जो है वो सारे सेल कर दिए हैं। और इसका रिकॉर्ड हमने कहाँ पे लिख दिया है, हमने 20 सितंबर के सामने ये हमने रिकॉर्ड लिख दिया है कि हमारे पास पेंडिंग बैलेंस इतना रह गया है। प्रीवियस इन्वेंट्री सारी सेल हो गई है। जो हमने 9 सितंबर को ख़रीदी थी 40 यूनिट, उसमें से सिर्फ 15 यूनिट्स हमारे पास रह गए हैं जो हम फर्दर सेल करेंगे। सितंबर 25 को हमने 40 यूनिट मज़ीद ख़रीदे हैं, 70 रुपये प्राइस है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो $2800 आपकी इन्हें परचेजिंग की है। तो टोटल बैलेंस कितना है, 15 यूनिट्स जो पहले हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद थे सेल के लिए, प्लस 40 यूनिट्स अब हमने ख़रीद दिए हैं सेल करने के लिए। हमारे पास अब 55 यूनिट्स मौजूद हैं सेल करने के लिए। सितंबर 30 को हमने सोल्ड किए, तो सोल्ड वाले कॉलम में हम आ गए। ये हमारा सोल्ड वाला कॉलम है। सोल्ड वाले कॉलम में अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 5 यूनिट सेल किए हैं, कस्टमर को प्राइस हमने 110 ईच यूनिट दी है। इट्स मीन कि हमने टोटल जो सेल्स किए हैं वो $550 की हैं। तो हमारे पास हमने जो फाइफो मेथड पर हैं, फाइफो मेथड से मुराद जो पहले आपके पास बैलेंस होगा आपने उसमें से सेल करना है। पहला बैलेंस हमारे पास ये है, इसमें से हमने 5 प्रोडक्ट्स सेल करनी हैं। हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स रह गई हैं पेंडिंग, प्लस 40 प्रोडक्ट्स हमारे पास रह जाएंगे। 15 में से 5 सेल हो गई तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स रहेगी। और ये हमारे पास 40 जो प्लस बैलेंस हमारे पास जो हमने नई परचेजिंग की थी 25 सितंबर को, ये हमारे पास टोटल बैलेंस रह गया है सेल करने के लिए। यहाँ तक आज आपका टॉपिक था। बहुत ही आसान टॉपिक था आज आपका, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। और कोशिश करें कि इसको 2-3 बार वीडियो देख के तो इसको आप अंडरस्टैंड करें। अगर फिर भी इसमें से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो फ्रीली आस्क, आप कमेंट करके या सेपरेटली मुझसे रब्ता करके तो पूछ सकते हैं।